हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ हब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स की प्रेजेंटेशन का एक टॉपिक करेंगे जो कि ज्योमेट्री बुक में से होगा, द प्लेन, यानी प्लेन की इक्वेशन वगैरह से रिलेटेड। तो जो भी मैं इस नोट पे लिखूँगी वो आपको बोर्ड पे लिखना है, जैसे कि मैंने और वीडियोस में भी बताया प्रेजेंटेशन वाली। और कुछ कॉलेजेस में बुक अलाउ होती है प्रेजेंटेशन के लिए, और प्रेजेंटेशन के लिए जितना हो सके ईजी से ईजी टॉपिक चुनिए जो आप औरों को अच्छे से समझा सके। सो मैं इजी टॉपिक से ढूंढ के ला रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में ग्रीटिंग देंगे, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। माय नेम इज़ जैश। टुडे माय टॉपिक इज़ द प्लेन विच इज़ फ्रॉम द ज्योमेट्री बुक ऑफ मैथमेटिक्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बताते हैं प्लेन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होती है। इक्वेशन ऑफ प्लेन in intercept form। x over a plus y over v plus z over c is equals to 1। ये 3D वाली चल रही है ज्योमेट्री, ध्यान देना, इसलिए हमारे पास x y z 3 कोऑर्डिनेट है। और फिर अगर हमारी 3 पॉइंट, यानी इसे हमने सॉल्व कर लिया एक तरह से, जैसे हो गया बी सी एक्स प्लस ए सी वाई प्लस ए बी जेड इज इक्वल्स टू ए बी सी। तो ये हमारे कोफिशेंट्स हो गए। अब इन कोफिशेंट का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट कर दिया, तो और उससे इसे डिवाइड कर दिया तो नॉर्मल फॉर्म बन जाती है। तो नॉर्मल फॉर्म कैसी होती है हमारी, यानी बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे, इससे इन तीनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारी इसकी नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। तो नॉर्मल फॉर्म ऐसे निकल जाएगी इसकी। तो नॉर्मल फॉर्म को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी एक तरह से इसे ए मान लिया, इसे बी, इसे एक्स। इसे भी आप कुछ मान लो, इसे मान लो ए बी सी डी, एच मान लो इसे। तो एच से इसे डिवाइड कर दिया तो ये हो गया ए ओवर एच एक्स प्लस बी ओवर एच वाई प्लस सी ओवर एच जेड इज इक्वल्स टू, इसे डी मान लो, डी ओवर एच। तो जो ये हमारी आ गई डी ओवर एच, ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है पी। तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स हमारे 6 3 -4, यानी ये वाले ए बी सी की वैल्यू दे दी इंटरसेप्ट की फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, और फिर इसे रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म में, यानी इसकी फिर ये वाली फॉर्म भी निकालनी है। और एंड फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी पी भी निकालना है ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। यानी सबसे पहले इस फॉर्म में निकालना है, फिर इस फॉर्म में निकालना है, फिर पी की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करने में हमारे पास इंटरसेप्ट्स क्या है,
ए बराबर 6 मान लो, बी बराबर 3 और सी बराबर -4। और इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है, ये ए बी सी की जगह वैल्यू रख देंगे एक तरह से। पहले ऐसे लिख लेते हैं, x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल्स टू 1। तो दिस इम्प्लाइज x/6 प्लस y/3 प्लस z/-4 इज इक्वल्स टू 1। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 12। तो ये आ गया हमारा 2x प्लस 4y माइनस 3z, ये माइनस यहाँ चला गया, इज इक्वल्स टू ये 12 एलसीएम इधर पहुँचा दिया। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। एक आंसर तो ये हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म में ये हो गया, इसे सॉल्व करके ये आ गया। अब इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर होगा, नाउ √2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस 16 प्लस 9, ये हो गया √29। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसे 2 इक्वेशन मान लो। तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय √29, देन √29 से इसे पूरे को डिवाइड करेंगे तो 2/√29 x प्लस 4/√29 x वो y माइनस 3/√29 z इज इक्वल्स टू 12/√29। और इन्हें मान लेते हैं L M N, ये P हो गया ना। ऑन कंपेयरिंग इट विद नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म क्या है हमारी, यहाँ पे LMN कर दिया इसकी जगह, तो LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल्स टू P। तो ये हमारी नॉर्मल फॉर्म आ गई। तो अब इसमें कंपेयर करा तो L आ गया ये 2/√29, M आ गया ये, N आ गया ये और P आ गया ये। तो कंपेयर करने पे कोमा L बराबर 2/√29, M बराबर 4/√29 और N बराबर -3/√29 एंड P बराबर जो हमसे पूछा है 12/√29। सो द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये क्वेश्चन में था, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the plane from the origin is
12/√29। सो थैंक यू सो मच। और यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट हुई। तो देखो इसमें हमसे 3 चीज़ पूछी थी। नॉर्मल फॉर्म में भी कर दिया हमने, नॉर्मल फॉर्म को भी हम हाईलाइट कर देंगे ऐसे करके, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी वाले को हाईलाइट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस तरह प्रेजेंटेशन ऐसे दे सकते हैं हम बोर्ड पे। तो 5 to 10 मिनट्स की होती है मोस्टली प्रेजेंटेशन, ये भी 5 to 10 ऑलमोस्ट 10 मिनट्स ही लेगा। तो देख लो। और इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी और चीज़ के साथ। सो गाइस स्टे ट्यून्ड विद स्टडी एंड न्यूज़ हब। इस फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बनाएं। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। स्टे ट्यून्ड विद स्टडी एंड न्यूज़ हब। बाय बाय गाइस।